पति की आशिकी से टूट गई थी पूनम ढिल्लों। क्या किया उन्होंने? दोस्तों, पूनम ढिल्लों बॉलीवुड का वो नाम जिन्होंने खूबसूरती के मामले में बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को तगड़ी टक्कर दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का उन्होंने फैसला किया और खिताब जीता भी। बाद में फेमिना मिस इंडिया बनी और रातों रात प्रसिद्ध हो गई। फिल्म त्रिशूल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली पूनम ढिल्लों ने 80 फिल्मों में काम किया और अपने किरदारों से लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूनम ढिल्लों को प्यार में कभी सुकून नहीं मिला? आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। पूनम ढिल्लों की लव लाइफ थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा फिल्मी है। उनकी शादी हुई, बच्चे भी हुए। शादी के बाद पति की आशिकी ने तोड़ दिया उनको। पति को लाइन पर लाने के लिए वहीं दांव खेला, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। पूनम ढिल्लों की दूसरी फिल्म नूरी थी। इस फिल्म में रमेश तलवार ने पूनम के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की और इस बारे में यश चोपड़ा से बात की। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रमेश और पूनम के बीच करीबी बढ़ गई और दोनों को प्यार हो गया। जब पूनम ने मुंबई में रहने की इच्छा जताई तो रमेश तलवार ने पूनम के लिए एक बंगला भी खरीदा, लेकिन फिर दोनों के बीच मतभेद हुए और ब्रेकअप हो गया। पहला प्यार टूट जाने के बाद पूनम ढिल्लों का नाम राज सिप्पी के साथ जुड़ा। प्रोड्यूसर राज सिप्पी और पूनम की मुलाकात एक शूटिंग के दौरान हुई थी और शादीशुदा राज पूनम को दिल दे बैठे। पूनम और राज के रिश्ते के बीच एक वक्त ऐसा आया जब शादी की बात होने लगी, लेकिन पूनम राज का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि किसी का परिवार उनकी वजह से टूटे। यही कारण है कि पूनम ने राज से रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा और उनकी पत्नी की तरफ से आयोजित होली पार्टी में पूनम की मुलाकात अशोक ठाकेरिया से हुई। ये वो दौर था जब पूनम ने कुछ ही दिनों पहले अपने पिता को खोया था। गुमसुम और उदास पूनम को उस दौरान अशोक ठकेरिया ने कंधा दिया और दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी और दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों की शादी ठीक ठाक चली। शादी के बाद दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई, लेकिन उसके बाद अशोक पूनम को समय नहीं देने लगे। पूनम को इससे शिकायत होने लगी। साल 1994 में पूनम को पता चला कि उनके पति अशोक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस खबर से पूनम टूट गईं। पति को लाइन पर लाने के लिए उन्होंने एक दांव खेला, लेकिन यह दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया उन्होंने। पूनम को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से उनके पति को सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और साल 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली। पति से अलग होने के बाद पूनम अपनी निजी जिंदगी में संभलने की कोशिश करती रही और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने में लगी रही, जो डगमगाती रही। और आज वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, खुश हैं और हमेशा खुश रहें, यही हमारी दुआएं हैं।